दोस्तों, आप देख रहे हैं PRS कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। आज हम संख्या पद्धति का भाग नंबर 3 पढ़ेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाकर आप हमारे नोटिफिकेशन की भी जानकारी लेते रहें, ठीक है ना। आगे बढ़ें। आज हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, एक संख्या में 2 अंक हैं, ठीक है। इससे हमें पता चला है कि संख्या है वो 2 अंक की है, मतलब उसमें एक इकाई का अंक होगा, दूसरा दहाई का अंक होगा, जिनका योगफल 12 है, मतलब 12 है। यदि संख्या में 18 जोड़ दें, ठीक है, तो अंक पलट जाते हैं, तब संख्या हो गई। इस सवाल को हम ऑप्शन से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो ऑप्शन का टाइम है वो कम रहता है और इसके ऑप्शन की मदद से हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करेंगे हम ऑप्शन चेक करना। योगफल 12 होना चाहिए। पहले तो ये 2 अंक की संख्या है सब, यस, है ना। 12 होना चाहिए। इसका भी योगफल 12 हो रहा, ठीक है। इसका भी देखो योगफल 12 हो रहा, ठीक है। इसका भी योगफल 12 हो रहा, ठीक है ना। इसका भी योगफल मतलब जोड़, इसका भी 12 हो रहा। लेकिन ये सब 12 हो रहे हैं, ठीक है। साथ ही यदि इसमें 18 जोड़ दें, इसमें अगर आप 18 जोड़ते हो, 18 ऐड करते हो, ये हो जाते हैं आपके 66। हमें कितना चाहिए? अंक पलट जाते हैं, मतलब 48 के हमें 84 चाहिए, लेकिन ये 84 नहीं है, तो हम इसको कैंसिल कर लेंगे। 57 में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो 75 हो जाते हैं। तो देखो अभी क्या है, ये अपनी संख्या कितनी मानी हमने? 57 मानी। अगर हम इसमें 18 जोड़ते हैं तो देखो अंक पलट जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारा बी ऑप्शन सही है, तो हम बी ऑप्शन पर टिक कर देते हैं। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। वह कौन सी संख्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है, वह संख्या कौन सी है जिसको अपने में ही 20 बार जोड़ दो, मतलब वो संख्या, और 20 बार और जोड़ना है, मतलब वो संख्या 21 बार चलेगी। मतलब उस संख्या में उसी का 20 बार माने 20 बार गुणा कर दो उसी संख्या में, मतलब 20 का आप उस संख्या में गुणा कर दो, फिर उसी संख्या में जोड़ दो, तो आपका 861 आना चाहिए। तो ये हो गए आपके कितने x और ये 20x, ये आपके 861, तो ये हो जाएंगे आपके कितने 21x, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे 861, हम 7 से काट देंगे, 7 3 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा और 7 3 जा, मतलब 7 एकम 7, 1 बजा 7 दूनी 14, 2 बचे, 7 3 21, और इसको हम 3 से काट देंगे, 3 चौको 12, 3 एकम 3, मतलब आपकी संख्या होगी 41। आप इसको 41 पे टिक कर सकते हैं। एनी डाउट? ये क्वेश्चन जो है 3rd नंबर, ये जो है क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि 2 संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 2 संख्याएँ मान लो आप, ए और बी मान ली आपने, योग है कितना, इनका जो योग है वो 20 है, और अंतर कितना है, अंतर है आपका कितना 8 है। अगर ऐसे सवालों में वर्गों का अंतर आ जाए तो आप क्या कर सकते हो, वर्गों, पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग का अंतर माने घटाना, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। आप तुरंत एक बार प्लस का मान रख दो 20, ठीक है, और एक बार माइनस का मान रख दो आप, मतलब ये माइनस का, तो कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 160। चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन डिफरेंट था, तो हमारा आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, डी ऑप्शन, मतलब 160 पे हम टिक कर देंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, इसे आप थोड़ा अच्छे से समझें। कहीं पे भी आपका a² - b², मतलब पहली संख्या पे स्क्वायर और दूसरी संख्या पे स्क्वायर हो और उनके बीच में माइनस का चिन्ह लगा हो, आपने 9th क्लास में भी पढ़े हैं, तो आपने ये पढ़ा होगा a² - b², एक बार प्लस में लिखते हैं, एक बार माइनस में लिखते हैं। तो इन्हें अगर आप एक बार प्लस में लिखते हो, हमारा मतलब ये था कहने का कि अगर a² - b² के फॉर्म में कोई चीज़ है तो आप उसे एक बार जोड़ दो और गुणा कर दो, एक बार घटा दो, ठीक है ना। तो जोड़ोगे तो आपके हो जाएंगे ये 100, ये घटाओगे आप तो 6 में से 4 गए 2, 6 में से 3 गए 3, मतलब 3200। कितना आंसर आ जाएगा आपका 3200। आप तुरंत ही 3200 पे टिक कर दोगे, ठीक है ना। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबाते हैं तो आपको हमारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे, और आपको कंपटीशन में और जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपको बहुत मदद मिलती रहेगी। थैंक्स।